पड़ोस की ताई घर आते ही बोली, छोटी बहू तुम तो सारे दिन घर में पिसती रहती हो, उधर तुम्हारी देवरानी ऐश कर रही है। सुमन बोली, ताई वो ऐश कहाँ कर रही है, कमा रही है ना, सरकारी नौकरी में क्या काम करना नहीं पड़ता। ताई बोली, कमा रही है, मगर इससे तुम्हारी देवरानी का सुख कहाँ मिला। तुमने तो उसे पूरी आज़ादी दे रखी है। मोहल्ले में और भी सरकारी नौकरी वाली बहुएं हैं, मगर उन्हें तो अपनी सास और देवरानी के बराबर काम करना पड़ता है। सुमन बोली, स्नेहा मेरी देवरानी नहीं है ताई, वो मुझसे मेरी छोटी बहन जैसी लगती है। वो सारा दिन बिजी रहती है, थक जाती है। काम करने के लिए मैं हूं ना। काम नहीं करूंगी तब मोटी नहीं हो जाऊंगी क्या। वह भी जब गर्मी होती है थोड़ा बहुत काम करा देती है। ताई सुमन के नज़दीक आकर धीरे से बोली, बेटा तू भोली है, मैं तो तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। देवरानी को काबू में रख, वरना इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी जितनी रह जाएगी। अचानक स्नेहा नौकरी से लौट आई, मगर ताई को चुगली करते देख वह दरवाजे पर ही रुक गई। फिर चुपके चुपके धीरे चलकर थोड़ी अंदर आ गई और खिड़की के सहारे खड़ी होकर अपने पड़ोसन और जेठानी की बातें सुनने लगी। किरण, ताई एक बात बताओ। ताई बोली, क्या। किरण बोली, आपने अपने बच्चों का काम किया तब आपको लगा कि आप नौकरानी हो। ताई बोली, बच्चों और जेठानी में बहुत फर्क होता है। बहू सुना है तुम तो उसके कपड़े भी धो देती हो। किरण बोली, वह मेरे बच्चों की तरह ही तो है, और मेरी बेटी 6 साल से बड़ी है, और कपड़े भी कौन से हाथ से धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में से निकालने होते हैं। सबके धोती हूँ, अपने पति, बेटे, देवर, सास ससुर के, और जब मेरी बेटी कॉलेज हॉस्टल से घर आई होती है तब उसके भी धो देती हूँ। ताई बोली, तुम तो भोली हो, उसे तो शर्म आनी चाहिए। माँ की उम्र भाभी से कपड़े दिलवाती है, देखना पाप लगेगा उसे। किरण बोली, मैं उसकी माँ ही हूँ, पाप क्यों लगेगा। आप बुरा मत बोलो ताई। ताई बोली, मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी दबकर क्यों रहती हो उसे। अरे क्या तुम्हारा पति उससे कम कमाता है। तुम्हारे देवर देवरानी दोनों जितना वो अकेला कमाता है। ऐश करने की उम्र में नौकरानी बनकर जी रही हो। खिड़की के पास खड़ी स्नेहा को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। किरण बोली, ताई आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, आपकी तो सचमुच में ऐश करने की उम्र है, आप ऐश कर रही हो क्या। ताई इतना सुनते ही ताई चुप हो गई। किरण हंसते हुए बोली, अब तो बदल जाओ ताई, आपके 4 बेटे हैं, आपने अपनी चारों बहुओं को कभी एक नहीं होने दिया, उन्हें आपस में मिलने बैठने नहीं दिया। आज हालत ये है, आपके चारों बेटे बहुएं अलग अलग रहते हैं, और आप ताऊ और उन सबसे अलग रहती हो। इतना सुनते ही ताई चुप हो गई, और सुन रही स्नेहा के होठों पर मुस्कान आ गई, और पड़ोसन ताई की जुबान बंद हो गई। स्नेहा दौड़ती हुई आई और किरण के गले लगती हुई बोली, दीदी मैं आपके लिए खास तोहफा लेकर आई हूँ। किरण हंसते हुए बोली, अगर मेरे पसंद के गुलाब जामुन लाई हो तो ताई को भी एक पीस दे दो। कड़वा बोलने के कारण शायद इनका मुंह खारा हो गया होगा। किरण की सीधी बात ताई के सीने में लगी। वह उठ कर जाना चाहती थी, मगर तोहफा क्या है इस देखने की जिज्ञासा से वह जा नहीं पाई। स्नेहा बोली, दीदी आंखें बंद करो। सुमन ने आंखें बंद कर ली। स्नेहा ने एक डिब्बा निकाला और किरण के हाथों पर रख दिया। किरण ने आंखें खोली और डिब्बे में रखा हार, उसकी पसंद का डायमंड हार। किरण उसे देखते ही बोली, पागल इतने पैसे क्यों खर्च कर आई। स्नेहा बोली, इस घर में आपसे महंगी वस्तु और आपसे महंगा इंसान कोई नहीं है। आपने माँ और बड़ी बहन बनकर मेरा ख्याल रखा है, बहुत प्यार दिया है, और उसके आगे तो आपके ऊपर सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान है। पास बैठी ताई के लिए वहां पर बैठना बहुत मुश्किल हो गया था। देवरानी और जेठानी का इतना गहरा प्यार देखकर ताई की आंखों में पानी आने लगा था। ताई चुपचाप उठकर वहां से चली गई। दोस्तों, आपको कभी भी अपने पड़ोस की बात नहीं माननी चाहिए, अपने दिल की बात माननी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।